संतों का वचन ऐसा अमृत होता है जिसके लिए देवता भी भिखारी बने रहते हैं। संतों का ज्ञान हमें भी मिले इसके लिए देवता भी ललायित रहते हैं। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी महर्षि में ही पदावली में लिखने की कृपा की है। सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमये दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धारणा। वचन अमय, अमय का अर्थ होता है अमृत। गुरु महाराज कहते हैं संतों का जो अमृत वचन है इसको ध्यान दे करके सुनिए, सुन करके रह मत जाइए, सुनिए समझिए, मनन करत नहीं बोध होई। यदि संतों का कोई ज्ञान, संतों की कोई वाणी समझने में नहीं आवे तो पुनि समझिए, उसको फिर से समझिए। असमझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजे। हम लोग यहाँ संतों के कल्याणकारी ज्ञान को सुनने और समझने के लिए आए हुए। संतों का ज्ञान अमृत तुल्य होता है। संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी। संतों का वचन ऐसा अमृत होता है जिसके लिए देवता भी भिखारी बने रहते हैं। संतों का वचन हमें भी मिले, संतों का ज्ञान हमें भी मिले, इसके लिए देवता भी ललायित रहते हैं। और अपने सदगुरु महाराज जी, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी महर्षि में ही पदावली में लिखने की कृपा की है। आप महर्षि में ही पदावली को पढ़ेंगे, सदगुरु महाराज जी लिखते हैं सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमये दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धारणा। वचन अमय, अमय का अर्थ होता है अमृत। तो सदगुरु महाराज कहते हैं संतों का जो अमृत वचन है इसको ध्यान दे करके सुनिए और सुन करके रह मत जाइए, सुनिए समझिए। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं मनन करत नहीं बोध होई। यदि संतों का कोई ज्ञान, संतों की कोई वाणी समझने में नहीं आवे तो पुनि समझिए, उसको फिर से समझिए। असमझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजे। अगर समझ में आ गया, संतों के ज्ञान को सुने और सुनकर के समझ लिए तो आगे क्या करना है, अपनी रहनी वैसी बना लेना। फल क्या होगा, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। फल क्या होगा, लहहि चारि फल, अछत तनो साधु समाज प्रयाग। ये चारों फल मिलेगा। चारों फल कौन सब है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल मिलता है। इसलिए संतों के ज्ञान को बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। संतों के ज्ञान को और जगह से मन को हटा करके तब सुनना चाहिए। समय लगा करके बड़ी श्रद्धा से
आदर के साथ बैठ करके सुनना चाहिए। आप पढ़ेंगे ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, वे कहते हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। ये सत्संग सबको सुलभ हो जाता है, सब समय होता है, सब देश काल स्थान में होता है, लेकिन इससे लाभ किसको होगा? तो वे कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। जो आदर के साथ सत्संग का सेवन करेंगे, जो सत्संग करेंगे लेकिन आदर के साथ। आदर हम किसका करते हैं? बड़ों का आदर करते हैं। तो संत से बड़े कोई होते हैं? संत से बड़े कोई नहीं होते। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में, 3 लोक सब रहे संत के हाथ में। मौको डारे बेच उजुर में ना करो। अरे हारे पलटू हरि उधो से कहे, संत से मैं डरूं। संत से बड़े कोई नहीं होते। जैसे संत से बड़े कोई नहीं होते हैं, उसी तरह से संतों के ज्ञान से बड़ा ज्ञान किन्हीं का नहीं होता है। और ये जो सत्संग में अभी हम लोग बैठे हुए, सत्संग जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यह संतमत सत्संग है। संतमत सत्संग में संत और भगवंत के ज्ञान का आधार होता है। अभी सुने ना, अभी कितना अच्छा पाठ सुने। राम भगवान का उपदेश, भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ने जो त्रेता में प्रजाओं को उपदेश दिया था, उसी का पाठ सुने। आप कहेंगे जो ज्ञान त्रेता का है, जो बात त्रेता का है, उसको अभी सुनने से क्या होगा? संत और भगवंत का जो ज्ञान होता है, वो सब दिन के लिए नया होता है, सब दिन के लिए होता है, सबके लिए होता है, और सदैव सेवनीय होता है। रवि के तेज घटे नहीं, जौ घन जोरे घमंड। और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों का ज्ञान पलटता नहीं, वो कभी मिथ्या नहीं होता, इसलिए वो नित्य नवीन होता है। कितना सुंदर भगवान ने अपनी प्रजाओं को उपदेश दिया था। सुन रहे थे पाठ में, भगवान ने कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का तन मिला है ना, अभी जो मानव का तन मिला हुआ है, भगवान कहते बड़े भाग से मिलता है। ये मानव का तन इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है। भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, सुर अर्थात देवता। यह मानव का तन देवता को भी दुर्लभ है। देवता भी सोचे कि अपने से मानव तन हम ले लें, नहीं ले सकते। ये मानव का तन अपने से कोई नहीं ले सकते। हम लोगों को जो मानव का तन अभी मिला है ना, अपने से लिए हैं। अपने से कोई ले लीजिएगा? अपने से नहीं ले सकते। तब अभी सुन रहे थे पाठ में, भगवान का वचन है। भगवान खुद कहते, कबहुँ करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु शनि। जब कभी काल ईश्वर करुणा करते हैं, दया करते हैं, तब कृपा करके इस जीव को ये मानव का तन देते हैं, ईश्वर देते हैं। और ईश्वर अपने से देते हैं। ईश्वर चुनते हैं किनको ये मानव का तन हम दें। ईश्वर चुनाव करते हैं। अनंत जीव है, अनेकों जीव है,
जीव अनेक एक श्रीकंता, अनेकों जीव है। अभी देखते हैं हम जो यहाँ पर बोल रहे हैं, सामने कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिखता। जगदीश चंद्र बसु गए थे विदेश, बंगाल गए थे ना जगदीश चंद्र बसु, विदेश गए थे। तो विदेश गए तो वहाँ के लोगों ने, विदेशियों ने कहा उनसे कि आपके देश में तो शंख बजाते हैं लोग, इससे क्या लाभ है? तो उन्होंने कहा शंख बाजे बलय भाजे। यदि शंख बजे तो बलय खत्म होता है। कहा ये कैसी बात है, ये तो बस कहने की बात है। कहा कहने की बात नहीं, हम आपको दिखा सकते हैं, हम आपको प्रमाण दे सकते हैं। शंख बाजे बलय भाजे। कहा दिखाइए तो। कहा ले आओ, एक शंख ले आओ और एक माइक्रोस्कोप ले आओ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र ले आओ। लाया। जगदीश चंद्र बसु ने उस अंग्रेज से कहा कि अपनी आँख में इस माइक्रोस्कोप को लगाओ। लगाया। अब ऐसे देखा, इन्होंने इधर से शंख फूका। जैसे शंख फूके तो आगे में कितने कीड़े मर मर करके गिर रहे थे। ऐसे तो नहीं दिखता ना, चूँकि छोटा होता है, पर उस माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो मर मर करके जो गिर रहा था वो सब दिखा। यही देखो, ऐसे ऐसे जहरीले वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं जो रोग पैदा करता है। शंख बजाने से ये सब मरता है। तो हम भले देख नहीं पाते, लेकिन कितने कीड़े हैं, ये कीड़ों से संसार भरा हुआ है, जीव से संसार भरा हुआ है। इतने में से ईश्वर ने हमको चुना है। यहाँ जितने बैठे न भी ईश्वर ने चुना है। इनको मानव का तन दे दो, इसको मानव का तन दे दो, इसको मानव का तन दे दो। ईश्वर चुनते हैं, ईश्वर हमारा चुनाव करते हैं, और जिनका चुनाव ईश्वर करते हैं उन्हीं को मानव का तन मिलता है। मतलब क्या हुआ, ईश्वर की निगाह हम पर पड़ी है तब ये मानव का तन मिला है। ये देवता को भी दुर्लभ है। अब इतने सुंदर मानव का तन किसी को मिले, इस मानव तन को ही कोई मैं समझने लगे तब क्या होगा। यहाँ तो भगवान कहते बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान बखान करते हैं। और यदि कोई ये कहे कि ये मानव का तन ये हम है, मानव का तन ये हम हैं, यदि शरीर को कोई हम मानने लगे तब संत कबीर साहब ने इसका जवाब दिया। संत कबीर साहब ने कहा तन तो बड़ा सुंदर है, यह मानव तन अनमोल, और देखो अंतर के पट खोल, और देखी ले ज्ञान तराजू तौल रे अभागा मनवा। मानव तन तो है बड़ा सुंदर, लेकिन इस तन को मैं मानना, यदि कोई कहे कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, इसको अपना मानने लगे, खुद शरीर को ही मानने लगे, तब क्या होगा। कबीर साहब कहते हैं इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। ये बड़ा पाप है। ये है पाप, जितने जगत में सभी पापों का यह बाप है। यदि कोई ये कहता नहीं कि मैं शरीर हूँ, तो समझिए सबसे बड़ा पाप है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैंने प्रातः काल भी कहा था ना, शरीर है अलग और जीव है आप और हम है अलग। आप और हम जिस जीवात्मा पे मानव का तन मिला है, मानव का तन हम नहीं है, हमको ये मिला है। हम अलग हैं, शरीर अलग है। यह हमको ईश्वर ने कृपा करके दिया है। इसको कभी मैं नहीं मानना चाहिए। लेकिन लोग को संतोष होता है, जिसके लिए खुद भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, ये मानव का तन दुर्लभ है, देवता को भी, और ईश्वर बड़ी कृपा करके देते हैं। तो किस लिए दिए हैं मानव का तन, भगवान खुलासा कर देते हैं।
भगवान खुलासा कर देते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का तन मिला है मोक्ष पाने के लिए, ये मानव का तन मिला है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए, ये मानव का तन मिला है जम के बंधन से छूटने के लिए। अभी हम सब जमराज के बंधन में हैं। अभी जहाँ संसार में हम लोग रहते हैं ना, इसको देवताओं ने एक नाम दिया है। जैसे हम लोग यहाँ पर गांव सबका नाम अलग अलग रखते हैं ना, ये फलाना गांव है, ये फलाना गांव है, वो फलाना गांव, वो फलाना गांव। जैसे गांव का नाम हम लोग अलग अलग रखते हैं, इसी तरह से देवताओं ने इस जहाँ हम लोग रहते हैं ना धरती पर, इसका नाम अलग रखा है। क्या नाम इसका रखा है देवताओं ने? देवताओं ने कहा यह है मृत्यु लोक। हम लोग रहते हैं मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब क्या होता है? इस लोक में जो भी आएंगे, यहाँ जो भी जन्म लेंगे, वो मरेंगे अवश्य। इसमें है किन्हीं को संदेह? किन्हीं को संदेह है इसमें? हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे संदेह है? नहीं है। बच्चे परीक्षा देते उनको संदेह रहता है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है ना, कोई व्यापारी व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में संदेह रहता, पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, हमको लाभ होगा कि हानि होगी, वहाँ संदेह बना रहता है। सब क्षेत्र में सब जगह संदेह। लेकिन जो जन्म लिया है उनको संदेह रहता है कि हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे। रहता किसी को संदेह? जो जन्म लिया है वो निश्चित मरेंगे, वो मरते हैं। और ऐसे यदि लोग नहीं समझते हैं ना, तो अपने यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था है। देखते ना, जब कोई लोग गांव घर में मरते हैं ना, कोई व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है गांव घर में, तो 4 व्यक्ति मिलकर के उसको उठाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जिस पर सुला को उठाते हैं? अर्थी। अर्थी पर उसको लेटा देते हैं और कफन उड़ा करके मूंज की रस्सी से बांध देते हैं। उठा करके 4 व्यक्ति चलते हैं। कहते क्या है? एक व्यक्ति आगे आगे कहते हैं राम नाम सत्य है, अब पीछे से क्या कहते हैं? सबका यही गत है। राम नाम सत्य है, सबका यही। तो सब बोलिए, अंतिम में तो बोलना अभी बोल लीजिए। राम नाम सत्य है, बोलिए, सबका यही गत है, सब बोलिए। राम नाम सत्य है, सब बोलिए, कोई चुप मत रहिएगा। राम नाम सत्य है, पीछे वाले बोलिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब बोलने वाले का गत नहीं है, बोलने वाले का भी है, लेकिन विश्वास होता है कि हमारा भी यही गत होगा। ये विश्वास होता है कि नहीं को? जब 4 जने मिलकर के उठा के चलते हैं ना, पीछे भीड़ चलती है, सब कहता है राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, लेकिन बोलने वाले अपने को माइनस करके चलता है। उसको लगता है कि हम नहीं मरेंगे, ये मर गया है, हम नहीं मरेंगे। इसीलिए आप देखेंगे ना शमशान में उधर चिता धो धो करके जलती रहती है, और वहीं पर व्यक्ति बैठा बैठा सिगरेट सुलगाता रहता है, कोई खैनी खाता है। 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। क्यों? ये विश्वास नहीं होता। लगता है कि हम थोड़े मरेंगे। भीतर एक कोना में एक ऐसा भाव रहता है कि ये मरा, हम थोड़े न मरेंगे, हम तो अमर हैं। इसीलिए जो न मन सो, जो मन में होता व्यक्ति करते रहते, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य ये करते रहते। इस बात को हम भूल जाते हैं कि हम जहाँ रहते हैं ना, इसका नाम है मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक है, हम मृत्यु लोक में रहते हैं। यहाँ पर शासन किसका चलता है? इस मृत्यु लोक में शासन किसका चलता है? पढ़िए, अपने सदगुरु महाराज जी लिख दिए पदावली में। सदगुरु महाराज जी कहते हैं
यह दुनिया बंदी गृह यम के, अजीब बंदी रहे घेरा रे। ये संसार क्या है, दुनिया क्या है, ये जेल की तरह है, जेल बंदी खाना है। हम सब जेल में रहते हैं। किसका जेल है ये? यम के, यम का जेल है ये। जैसे जेल में जेलर होता है ना, जेलर जब जिसको चाहे अंदर कर सकता है, जब जिनको चाहे बाहर कर सकता है। जब जिनको जेलर जो चाहे वो कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर जब चाहे तब किसको मार देता है, पता चलने देता है। आज तक किसी को पहले सूचना मिली कि आप मरने वाले हैं, तैयार हो जाइए? मिलती है? ये सूचना किसी को नहीं मिलती। हमारे सदगुरु महाराज इसी बात को लिख दिए, आप पढ़ेंगे पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी लिख दिए। सदगुरु महाराज जी कहते हैं औचक ही गिरी जाए। औचक, औचक का मतलब क्या होता है? अचानक। औचक का मतलब अचानक। इसी बात को संत कबीर साहब कितना अच्छा कहते, देखिए पढ़िए। संत कबीर साहब की वाणी आप पढ़ेंगे ना, कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब का वचन है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, और जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, पांव पलक की सुधि नहीं। पांव पलक, पांव पलक किसको कहते हैं? पांव पलक, ये जो पलक हमारा झपकता है ना, जो पलक गिरता, जो उठता है, ये पलक झपकने में जितना समय लगता है, गिरने उठने में जितना समय लगता है ना, उस समय को 4 से भाग दीजिए, कितना कम समय होगा। कबीर साहब कहते उतने समय का भी पता नहीं है किन्हीं को पता? किन्हीं को पता नहीं है। पांव पलक की सुधि नहीं, करे कल की साज, काल अचानक मारसी। देखिए यही है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते औचक ही गिरी जाए, और कबीर साहब कहते काल अचानक मारसी। कैसे? तीतर को बाज। तीतर कहते छोटी टिड्डी चिड़िया, जो छोटी चिड़िया टिड्डी होती है ना, वो उड़ती रहती है, अब पीछे से किधर से बाज आके झपट्टा मार के पकड़ लेता, उसको पता भी चलता है? नहीं चलता। ऐसे हम भी कब काल कवलित हो जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। यहाँ पर जम का चलता है, जम का शासन यहाँ चलता है। जम का नगारा बजता हमेशा, यहाँ जम का नगारा बजता रहता है। आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में। अब देखिए ना, अब डेटा चेक करिएगा ना, अपने देश में प्रति सेकंड कितना व्यक्ति मरता है, कितना जन्म लेता, सब निकलता है। सबकी खोज हो रही है, कहाँ कहाँ जम का नगारा बज रहा है सब। अब कब किसका नंबर आ जाए ये पता नहीं है। अच्छा, जम को कोई ठग पाएगा? कोई ठग पाएंगे जम को? एक गांव में एक बड़ा धूर्त व्यक्ति था, वो सबको ठग लेता था। उसके पास जो जाए ना, इतना शातिर था, इतना चतुर था, वो सबको ठग लेता था। तो लोग कहते थे तुम सबको ठगते फिरते हो, एक दिन तुम भी ठगे जाओगे। जब जम आएगा ना तब पता चलेगा, जम छोड़ेगा नहीं। वो कहा कि हम जम को भी ठग लेंगे। शातिर था। तो संजोग से मृत्यु तो सबकी होनी है ना। जमदूत आ गया, जम मानो आ गया। और जम का तो वर्णन भागवत में आप पढ़ेंगे ना, जम का बड़ा भयंकर रूप रंग होता है, माथे पर 2 सिंह होता है, काला काला शरीर, बड़ी बड़ी जीभ, भयंकर दांत, पूरे शरीर में कांटे की तरह रोमावली, बड़ा भयंकर होता है, देख करके डर जाते हैं। तब आप देखिए ना, जो मरने लगते हैं ना व्यक्ति, मृत्यु के समय कितने तो मलमूत्र का त्याग बिस्तर पर ही कर देते हैं।
पहचान उस समय खत्म हो जाती है। वही जमराज आ गया लेने के लिए। अब जैसे आया जमराज तो उस धूर्त ने देखा, करे ये कौन है, बड़ा भयंकर डरावना है। पूछे कौन हो, कहा हम जमराज हैं, तुम्हारी आयु खत्म, अब चलो तुम। और जीवन भर जो कहता था ना हम ठग लेंगे, जमराज को भी ठग लेंगे, अब ये अकल लगाया। अब ये जमराज से कहता चाय पीजिएगा, तो जमराज भी सोचता है कि आज तक तो किसी ने मैं चाय के लिए पूछा नहीं है, ये पूछ रहा है। देखा कि हाँ पिएंगे, पिलाओगे, कहाँ पिला देंगे, कहा ठीक है ले आओ चाय। अब वो धूर्त व्यक्ति गया, चाय बनाने के क्रम में चाय में ही एक नींद की गोली मिला दिया, नशा वाली गोली चाय में मिला दिया। अब मिला करके बना करके चाय दे दिया उसको पीने के लिए। अब जैसे नशा वाली चाय वो पिया तो उसको नशा आई, सो गए। अब ये धूर्त आदमी क्या किया, जमराज के पास में एक पेपर था, कागज, उसमें मरने वालों का लिस्ट, नाम लिखा था उसमें सबका, एक नंबर में उसी का नाम था। तो वो क्या किया, स्केच पेन होता है ना, वो ले करके एक नंबर में अपना नाम मिटा दिया और सबसे अंतिम में जाकर अपना नाम लिख दिया। सैकड़ों व्यक्ति का नाम है, लिस्ट बना हुआ है, एक नंबर में इसी का था। इसने चतुराई करी, अपना नाम एक नंबर से मिटा करके सबसे अंतिम में लिख दिया। कहा सब मरो तब अंतिम में हम मरेंगे, देखेंगे। और जैसे जमराज सो करके जब उनकी नशा उतरी, नशा टूटी, वो जगा। अब जगा तो कहता भाई तूने तो बड़ा सुख दिया हमको, आज हम बड़े चैन से सोए, अब हम तुम पर बड़ा खुश हैं। ऐसा करते हैं हम इस लिस्ट को उल्टा करके काम करते हैं। वो तो चतुराई पहले किया था, अब जैसे लिस्ट को पलटा तो ये तो पहले कर दिया था ना काम, देखा उधर भी इसी का नाम था। करे अब तुमको जाना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, लाल लाल जो सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोली के परखे नाही तासो भयो कंगाल नगरिया बाबरी। ये चतुराई करके कोई सोचे कि जमराज से हम बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जम का चलता है, कब कहाँ कौन मरेंगे कोई अता पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलिया चल की सूची शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, भजले कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट सही न सही, भजले हरि नाम अरि रसना कल प्रातः को जाने हिली न हिली। कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे किसी को विश्वास है? ऐसे बस जी रहे हैं, ऐसे हम जिए चले जा रहे हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं कि मृत्यु लोक है, यहाँ पर जमका चलता है, यहाँ से हमको बचना चाहिए। अब बचने का तरीका है क्या है? बचने का तरीका आप पढ़िए अपने सदगुरु महाराज की वाणी। यहाँ पर भगवान ने उपदेश में कह दिया, भगवान कह देते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम अब मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा किसको कहते हैं? मोक्ष का मतलब होता है छुट्टी, मतलब जम से छुट्टी का द्वार इसमें लगा हुआ, इसी मानव तन में लगा हुआ है। 84 लाख प्रकार का शरीर है, 84 लाख प्रकार के शरीर में मानव तन को छोड़ करके किसी भी तन में ये द्वार नहीं लगा हुआ है, नहीं है ये द्वार। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज जी लिख दिए, पदावली में आप पढ़ेंगे ना पदावली को, हमारे सदगुरु महाराज जी लिख दिए, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ जतन करी मुक्ति कमावहु। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते केवल मानव तन में रह करके यदि आप चाहें ना तो जमराज से बच सकते हैं।
और कोई उपाय नहीं है। आप ये मत समझिए कि भैंस को मरने में कष्ट नहीं होता, गाय को मरने में कष्ट नहीं होता। जितने प्रकार के शरीर है, मृत्यु के समय सबको कष्ट होता है। मनुष्य को भी कष्ट होता है, लेकिन मनुष्य में खासियत क्या है? भगवान कहते यदि आप चाहें ना, इसमें एक द्वार है, उस द्वार का यदि किसी को पता चले तो मृत्यु के समय आप आराम से निकल सकते हैं, देह से कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से निकल सकते हैं। कबीर साहब कह देते हैं, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर छार। यदि कोई गुरु से जुक्ति जान ले, मोक्ष के द्वार का पता करे ना, तो जम की फांसी, जम का फंदा कट जाता है। अब जम को ठग लीजिएगा, है इसमें व्यवस्था। एकमात्र मानव तन में ही यह व्यवस्था, और किसी तन में नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। इसीलिए मानव का तन बड़ा भाग वाला है। लेकिन इसमें मन लगता कि नहीं को, मानव के तन में हम रह करके हम कुछ ऐसा करें जिससे जमराज के फंदे से हम बचे, इसमें मन लगता कि नहीं का? इधर आकर्षण होता है, ये करने का मन में ललक पैदा होता है, इसके लिए भीतर से इच्छा जगती है। नहीं, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जमबर जाति तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता? बस जो मन आता खाते हैं, जो मन आता पीते हैं, जैसे मन होता रहते हैं, जब मन होता सोते हैं, जब मन होता है जगते हैं। इस बात को हम भूल जाते हैं कि हमारे सिर पर काल बैठा हुआ है। हमारे सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा कहे, पढ़िए पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी कितना सुंदर, माग भूखा बाघ काल के मुख परोरे बाबरे। भूखा बाघ देखे कभी? जब बाघ को भूख लगती है ना, अथवा बाघिन को जब भूख लगती है, वो अपने बच्चों को भी खा जाती है। इतना खतरनाक खौफनाक होती है बाघिन, बाघ। वो फिर ये नहीं देखता कि ये अपना है, नहीं देखता। भूखी होने पर बाघिन अपने बच्चों को भी खा जाती है, जिसको अपने पेट में रख करके पाल पोस करके उसको बड़ा करके जन्म दिया, फिर पाला पोसा। जब उसको भूख लगती है ना बाघिन को, शेरनी बाघिन को, उस बच्चे को भी खा जाती है। तो दूसरे पर रहम करेगा वो? वही हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, काल कैसा भूखे बाघ की तरह, माग भूखा बाघ काल के मुख परोड़े बाबरे। हम उसी भूखे बाघ रूपी काल के मुख में पड़े हुए, कब किसको चबा लेगा कहना मुश्किल है। अभी यहाँ हम प्रवचन कर रहे हैं, कल क्या है होने वाला मेरे साथ पता है? कुछ नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं, बस ऐसे जी रहे हैं। और इसी के लिए मानव का तन मिला है। तो जिसके लिए हमको मानव का तन मिला है वो तो हम करते नहीं हैं, और जो मिला है हम उसी को सजाते रहते हैं रात दिन। बस रात दिन इसी व्यवस्था में तो हम लगे रहते हैं। इस देह में क्या दें, क्या खाएं, बढ़िया से बढ़िया उस व्यवस्था में लगे रहते हैं। इस देह में क्या पहने, उस व्यवस्था में लगे रहते हैं। इस देह को कहाँ सुलावे, उस व्यवस्था में लगे रहते हैं। इस देह को कैसी कार में बैठावे, उस व्यवस्था में लगे रहते हैं। इस देह को किनके साथ रखे, इस व्यवस्था में लगे रहते हैं। मतलब ये देह जिसके लिए हमको मिला है वो काम इस देह से नहीं करके रात दिन हम देह के लिए ही काम कर रहे हैं। ये मानवता है? ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। जिसके लिए मानव का तन हमको मिला था वो काम करना चाहिए, लेकिन इसी को सजाने में लगे रहते हैं रात दिन। एक से एक कपड़ा पहनते हैं, एक से एक श्रृंगार करते हैं, एक से एक भोजन करते हैं। झोपड़ी तो झोपड़ी को तोड़ के हटाओ, अच्छा मकान बनाओ।
ठीक है, मकान भी बनाइए ना, इसकी मनाही नहीं है, इस देह को रखने के लिए आप मकान भी बनाइए, लेकिन साथ साथ यह भी सोचिए कि देह हमको मिली है किस लिए। बच्चे को शांत रखिए, जिनका बच्चा है शांति से बैठे, खूब बढ़िया से सुनिए। यहाँ जब बैठ के सुन रहे हैं ना, यहाँ बैठ कर के सुनने में और कहीं किसी दूसरी सभा में, नेताओं की सभा में, वकीलों की सभा में जो सुनते हैं बैठ कर के, दोनों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? यहाँ जो आप बैठ कर के सुन रहे हैं ना, इसी शब्द के बहाने भगवान आपके कान के रास्ते हृदय में प्रवेश करते हैं। लिखा है, प्रविष्टः कडरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम धुनोति सबलम कृष्ण शरीरस्य था शरत। सत्संग के शब्दों के माध्यम से भगवान श्रोताओं के कान में प्रवेश करते हैं, अब भीतर जाकर के भीतर की गंदगी को धोते हैं। भीतर में गंदगी है कि नहीं? ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, लोभ की वृत्ति, काम क्रोध लोभ की वृत्ति, ये सब भाव भीतर में भरा हुआ है। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार सब भीतर में भरा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह सब भीतर में भरा हुआ है। रूप रस गंध सब स्पर्श ये सब विषय भीतर में भरा हुआ है। और जब सत्संग में बैठ करके हम सुनते हैं ना, हमारे भीतर की सफाई होती है, शुद्धि होती है। सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जगमाही बरो सत्संगा, ये शुद्ध करता है भीतर से। तो बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए। हम इस देह को पाने के उद्देश्य को भूल जाते हैं। अब भगवान कहते हैं इसको मजाक में मत लीजिएगा। और यदि मजाक में इसको ले लिए, इसी मानव तन में रह करके जो जमराज से बचने का द्वार है, जिसको मोक्ष द्वार कहते हैं, उसको यदि हम नहीं जाने, उसमें यदि हम प्रवेश नहीं किए ना, तब परिणाम क्या होगा? भगवान कह देते, रिजल्ट सुना देते राम झूठ बोलेंगे? भगवान झूठ बोलते हैं? भगवान कहते हैं जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए। इतना सुंदर मानव का तन मिल गया, जमराज के बंधन से अपने को नहीं छुड़ाए, ये संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने को नहीं उठाए, नहीं बचाए, तब परिणाम क्या होगा? भगवान कहते हैं अगर इसको नहीं किया तो इसका परिणाम क्या होगा? आत्म हन गति जाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। मतलब वो मर करके भूत प्रेत बन जाता है। भूत प्रेत को बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है। हम भूत प्रेत बन जाते हैं। और भी भगवान कह दिए पाई न जही परलोक समारा। ये मानव तन हमको मिल गया, यदि परलोक को नहीं बनाए, परलोक को नहीं संभाले, तब परिणाम क्या होगा? सो परत्र दुख पावई। राम का वचन है, सो परत्र दुख पावई और सिर धुनी धुनी पछताए। सिर धुन करके व्यक्ति कब पछताता है? जब कोई दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता है ना, तब व्यक्ति सिर धुन धुन करके पछताता है। वही समय आने वाला है। आप विश्वास करिए, आप बूढ़े बूढ़ियों के कष्ट को देखिएगा ना, दंग रह जाइएगा। मृत्यु में तो जो कष्ट होता है होता ही है। अब मृत्यु के पहले जो बुढ़ापा आता है, ये बुढ़ापा वृद्धावस्था बहुत खतरनाक होती है। जीवन बिताते बिताते, समय बीतते बीतते जब व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं ना, अब वृद्ध होने में क्या होता है? अंगं गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनं जातन तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडं तदपि न मुंचति आशा भांड गृहपाल होते अति निरादर खान पान न भावई पावई। अब देखिएगा, बूढ़ा जब हो जाता है ना, जब वृद्धावस्था आती है व्यक्ति की,
मुंह से आवाज़ चली जाती है, बोल नहीं पाते। हम बहुत ऐसे वृद्ध को देखे, शरीर ठीक है लेकिन आवाज़ खत्म हो गई, अब वो कुछ बोल नहीं पाते। एक व्यक्ति को हम देखे, वृद्ध हो गए, आँख अच्छा से दिख रहा है, आँख से दिख रहा है, मुंह कान सब अच्छा लग रहा है, लेकिन अब एक ही करवट वो पड़े रहते थे और आवाज़ गायब, आवाज़ खत्म हो गई, आवाज़ मुंह की खत्म, आवाज़ खत्म, करवट बदल नहीं पाते हैं, अब एक ही करवट में पड़े रहते, हाथ भी काम नहीं कर रहा। अब भूख लगे तो न बोल सकते न इशारा कर सकते, सब समझिए। अब लेट्रिन करना है तो न बोल सकते न इशारा कर सकते, बैठे वही लेटे लेटे लेट्रिन कर रहा है। बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी फज्जती होती है बुढ़ापा में। चल फिर नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कितनी दुर्दशा होती है। आँख काम नहीं करती, कान काम नहीं करता, आवाज़ चली जाती है, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न भोजन मांग सकते हैं, जब अपने दिल की बात किसी को कह सकते हैं, बस पड़े रहिए। क्या कष्ट है, पेट में दर्द है, आप कह भी नहीं पाइएगा, आँख से भट भट आंसू गिरता है। पास वाले सब कहता हा देखो बूढ़ा रो रहा है, पर उनको पीड़ा कितनी है ये नहीं बता सकते। ये वृद्धावस्था, मरने में तो जो कष्ट है वो है ही है, लेकिन बुढ़ापा बहुत दुखद होता है। इसलिए जवानी में जो ठीक से भजन कर लेते हैं, जिसने जवानी को ठीक से जी लिया है, उसका बुढ़ापा सुखद होता है। अभी आप जाकर के देखिएगा कुप्पा घाट में अपने पूज्यपाद आचार्य श्री है महर्षि हरिनंदन परमहंस जी, जाकर के देखिए। बुढ़ापा है तो बुढ़ापा का अवगुण तो आएगा, दुर्गुण तो आएगा। अब उनको जाकर के देखिएगा, जब कोई बात होती है ना, उनको आंख बंद कर लेते हैं और आंख जैसे बंद किए तो समाधि में चले जाते हैं। उनकी आकृति से, चेहरा से ऐसा लगता है, क्योंकि भगवान यहाँ जो कहते हैं ना साधन धाम मोक्ष का द्वारा, इसी मानव तन में मोक्ष का द्वार है, एक रास्ता बना हुआ है, लेकिन अभी वो बंद पड़ा है। उसको यदि कोई खोल ले ना, तो खोलने वाले दुख के समय उसमें प्रवेश कर सकता है। अब उसमें जैसे प्रवेश करेंगे ना, इधर देह में कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग देखते हैं अभी उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा हो रही है, भले हाथ से कुछ कर नहीं पाते, मुंह से बोल नहीं पाते, ये सब है। ये चेहरा में तेज जाकर देखिए कितना है, तो चेहरा में तेज कितना। और अभी भी जो सेवक साथ में रहते हैं, अगर कोई गलती करते हैं, हाथ उठता नहीं, लेकिन किसी तरह से उठा करके उसका कान पकड़ लेते हैं। अभी भी शासन चलता है। ये क्या है? एक वृद्ध तो वो भी है, और एक वृद्ध ऐसे भी होते जो लाचार, विवश, हताश, उदास, निराश, दुनिया से जैसे बिखरा हुआ, टूटा हुआ पड़ा रहता है खटिया पर। अभी उनके पास जाकर के देखिए, अभी भी उनके दर्शन करने के लिए लोगों का लाइन लगा रहता है। वो अभी वर्तमान की बात जाके देखिए ना, देखे क्या तेज है चेहरा में, अभी भी आँख में क्या तेज है। जरा सा कुछ होता है बस आँख बंद कर लेते हैं, आँख बंद किए चले गए भीतर। भीतर में तो आनंद ही आनंद है, बाहर में दुख ही दुख है, भीतर में उधर राम राज है, इधर तो रावण का राज है, उधर राम राज है। भीतर चले जाते हैं। इसी देह में जो मोक्ष का द्वार भगवान कहते हैं ना, इसी को बोलते हैं मोक्ष के द्वार को 10वां द्वार कहते हैं। अभी 10वां द्वार हम लोगों का बंद है। इसी 10वां द्वार को भगवान कहते हैं खोलिए इसको। ये मानव का तन आपको इसी के लिए मिला है, लेकिन अपने से खोल नहीं पाइएगा। अपने से कोई सोचे कि 10वां द्वार को खोल लेंगे तो खोल लीजिएगा, पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर है वो 10वां द्वार, खोल नहीं पाइएगा। इसको कहते हैं वज्र कपाट। ये कैसे खुलेगा? हमारे सदगुरु महाराज जी लिख दिए, पढ़िए, भजन गाते हैं हम लोग, गुरु खोलिए वज्र कपाट। गुरु की कृपा से वज्र कपाट खुलता है।
ये खुलेगा। घट घट आंतरी ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सवाई, अब वज्र कपाट मुक्ति गुरमति निर्भय तारी लाई। जो अपने भीतर निर्भय होकर के तारी मतलब ध्यान लगाता है, गुरु की जुक्ति जाने, अब बैठ करके ध्यान करे तो ध्यान करते करते धीरे धीरे द्वार खुल जाता है। अब कछुआ को देखिए, कछुआ को देखिएगा। कछुआ जब अकेले रहेगा ना, अपना अंग प्रत्यंग को बाहर निकाल देता है। 4 पैर होता है ना कछुआ को, तो चारों को निकाल देगा, चलेगा। अपना मुंडी निकाल देता है बाहर, सिर भी निकाल दिया बाहर, चारों पैर भी निकाल दिया बाहर। अब वो खोखला जो उसका शरीर है उसको ढो ढो करके वो चलते रहता है, और जहाँ पे कुछ मिला खाने के लिए खा लेता है। और जरा सा खटखुट कहीं हो जाए, आहट थोड़ी सी कहीं हो जाए, वो तुरंत अपने हाथ पैर और सिर को खोखला में घुसा लेता है। अब कुछ बिगाड़ पाइएगा उसका? कुछ बिगाड़ पाइएगा? बड़ा ठोस होता है उसका शरीर। और तुलसीदास जी लिखते हैं, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, कछुआ के पीठ पर भले बाल जमावे। उगेगा बाल कभी? कछुआ की पीठ बहुत कठोर होती है। और एक बार तो एक कहानी है, एक कछुआ में एक सियार में दोस्ती थी। कछुआ और सियार में दोनों में दोस्ती थी। तो कछुआ तो पानी में रहता है, कछुआ पानी में भी रहता है, जल में भी रहता है, थल पर भी रहता है। कछुआ उभयचर है, जल थल दोनों में चलता है। तो कछुआ था पानी में रहता था और सियार बाहर रहता था, दोनों में दोस्ती हो गई थी। तो जब सियार बाहर आवे, किनारे आवे, तो उनको कछुआ दोस्त से मिलने का मन करे तो कैसे मिलेंगे? एक नियम बनाया था। सियार ने क्या किया, कछुआ के टंगड़ी में, कछुआ के पैर में धागा बांध दिया था। कछुआ चला जाए भीतर, और जब सियार को मिलने का मन हो, सियार मतलब गीदड़, जब उसको मिलने का मन हो, किनारे पर आवे और धागा को ऐसे खींचे तो कछुआ को पता चल जाए कि मेरा दोस्त आ गया है। तो वो पानी से बाहर आकर के मिल लेते थे। एक दिन क्या हुआ, ये कछुआ और गीदड़ सियार दोनों आपस में मिल रहा था, दोनों आपस में इधर उधर घूम फिर रहा था। इतने उधर से एक शेर आ गया। शेर के दांत देखे हैं, जब टकुआ की तरह होता है, चूहने वाली। शेर आ गया उधर से। अब जैसे शेर आया तो गीदड़ तो भागा, सरपट भाग गया, और कछुआ भी भागा। तो भाग पाएगा कछुआ? तो धीरे धीरे चलता है ना, कछुए की चाल तो धीमी होती है। शेर आया और झपट करके कछुआ को पकड़ लिया। अब कछुआ को पकड़ा तो सियार सोचता है, करे मेरा मित्र पकड़ा गया। अब लगता है कि शेर मेरे मित्र को मार करके खा जाएगा। अब मित्र को संकट से छुड़ाना चाहिए ना। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उनको देखने मात्र से पाप लगता है। तो सियार ने सोचा मेरा मित्र है, मेरा मित्र तो पकड़ा गया, शेर तो छोड़ेगा नहीं, इसे कैसे छुड़ावे। आप जानते हैं एक बात, अपने गांव घर में शेर को गीदड़ को पंडित जी भी कहते हैं। सुने? पंडित जी कहते, क्यों? बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा बुद्धिमान होता है, वो ठग लेता है। बुद्धिमान क्या? धूर्त होता है, धूर्त होता है। सियार धूर्त होता है। तो सियार ने जब देखा कि मेरा दोस्त को पकड़ लिया, तो सियार सोचता कैसे बचावे। और शेर उसको दांत लगावे, उसको काटने का प्रयास करे तो कहीं कटे तो ठोस होता है ना। अब भीतर में कछुआ छुपा हुआ है। अब शेर उसको काटने का प्रयास कर रहा है कि कटे, खाएं इसको। जब नहीं कटा तो शेर को सियार दूर से कहता, करे शेर ये ऐसे थोड़े कटेगा। कहा तब? का बड़ा कठोर है। कहते जिसको तुम खाना चाहते हो ना, दांत से काट काट करके, इसको थोड़ा पानी में फूलने दे दो पहले। वो तो दूर तो था ना, कहा पानी में फूलने दे दो।
अब शेर कहा क्या पता सही कह रहा होगा ये पंडित जी, तो लिया उसको, कछुआ को लिया और जाके पानी में फूलने दिया। अब जैसे दिया पानी में फूलने, अब कछुआ भीतरे भीतर लगा बोलने वो चलते चलते पानी में बीच में चला गया। अब पकड़ा जाएगा उससे? जैसे देखिए कछुआ होता है ना, कछुआ का यही काम है। अकेले जब रहेगा ना कछुआ, अपने हाथ पैर को सिर को निकाल करके वो घूमेगा फिरेगा, कीड़ा मकोड़ा अथवा जो कुछ उसको खाने पीने का मिले उसको खाएगा। और जरा सा कहीं आखेट हो, आहट हो, खट खुट के बाद थोड़ी सी भी कहीं होती है, तुरंत सावधान सजग। ऐसे ही इस मानव तन में रह करके जो गुरु से दीक्षा ले, और दीक्षा ले करके उस 10वां द्वार का पता लगा ले, और थोड़ा थोड़ा साधन भजन करे, अभ्यास करे, ध्यान करे। और ध्यान करते करते यदि वो 10वां द्वार खुल गया, खुलता है, खुल जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं, आराम से खुल जाता है। बस हमको भेद आना चाहिए। यदि 10वां द्वार खुल गया आपका, इस देह में कितना भी कष्ट आवे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा सा आंख बंद करिएगा, बस इस देह से निकल करके राम राज में चले गए। अब इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बात होती है जब उनकी मृत्यु का समय आता, अंतिम में बुढ़ापा अवस्था, मृत्यु का जो समय आता है, उसको जमदूत भी नहीं कब पकड़ पाता है। काया हंस संगय हुए आवा, जाता जोगी किन्हों न पावा। वो जोगी हो गया। अब वो जो इस देह से निकलेंगे ना, कब निकलेंगे कब आएंगे ये किसी को पता नहीं चलेगा। बस जरा सा उसको खोलने की बात है। युक्ति जानिए, युक्ति भेद लीजिए, जानिए उसको। अब बढ़िया से बैठ करके अभ्यास करिए। न तो आपको पानी में खड़ा होना है, न तो आपको धूप में खड़ा होना है, न तो आपको उपवास करना है, न तो आपको भूखे रहना है, न तो आपको रात में जगना, कुछ नहीं करना है। समय से अच्छा जो अनुकूल हो भोजन करना, सात्विक आहार भोजन करना, शाकाहारी। नींद आवे तो खूब सो लीजिए, और जब जगिए तब बैठ करके गुरु जुक्ति से ध्यान करिए। गर्मी लगे तब पंखा चला लीजिए, ठंडी लगे कंबल ओढ़ लीजिए, हीटर चला लीजिए। भूख लगे पहले भोजन कर लीजिए, नींद आवे पहले सो लीजिए, और तब फ्री होकर के बैठ के ध्यान करिए। देखिए धीरे धीरे करते करते आपको 10वां द्वार खुल जाएगा। कितना आसान है ये। गीता का 9वां अध्याय पढ़िए। कृष्ण भगवान कहते सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये करने में बहुत सुखद है। अब पर इसका जो फल है ना वो अव्यय, मतलब उसको कोई चुरा नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। अव्यय उसका फल है। अब करने में सुसुखम बहुत आसान है, बस जुक्ति जान करके थोड़ा करना। यदि वो 10वां द्वार खुल गया, देह है इसमें रोग तो आएगा, रोग आएगा, इसमें बीमारी आएगी, परेशानी होगी। लेकिन जब ज़्यादा परेशानी होती है ना साधकों को, बस आंख बंद किए उधर चले गए। उधर कुछ नहीं है, उधर आनंद ही आनंद है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ना पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। राह मतलब रास्ता, ऐसा रास्ता सदगुरु महाराज दिखा देते हैं। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ उस रास्ते पर यदि कोई चले तो सुख हो तो महान है, महान सुख होता है। अपने सदगुरु महाराज जी को एक फुंसी हो गई थी यहाँ, फुंसी, लाल लाल फुंसी। फुंसी देखे जो टहकने वाली फुंसी होती है, जब फुंसी में रक्त भरता है ना, फिर देखिए फुंसी कैसे लाल लाल, उसको छूने से भी, छूने के पहले टिस टनक होती है, बड़ा दर्द। और गुरु महाराज जी को है यहाँ हो गया था। पूज्यपाद भगीरथ बाबा ने पूछा कि सरकार इसमें दर्द भी होता है?
अपने सदगुरु महाराज जी ने कहा कि देखो, देह को फुंसी हुई है, हमको कुछ नहीं हुआ। वही कछुआ की तरह, यदा संघरते चैम कुर्मंगानी व सर्वसा, जैसे कछुआ अपने अंग प्रत्यंग को समेट करके भीतर चले जाते हैं, ऐसे संत महापुरुष उसी 10वां द्वार से भीतर चले जाते हैं। इस देह में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर चाहे बाघ झपट्टा मारे, या फिर कोई बम गोला बरसा दे, या फिर इसी पर वज्रपात हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंद ही आनंद होता है। यही उसको कहते सुख मना। वो यदि खुल जाए, उसका नाम है सुख मना। 9 द्वार है दुख मना। 2 आँख का द्वार, 2 कान का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुंह का द्वार, मलमूत्र विसर्जन का, कुल जो 9 द्वार है ना, दुख मना है। इसमें रह करके हम दुखी होते हैं। यदि कोई 10वां द्वार को खोल लेना, 10वां द्वार को खोलने वाला वो सुख मना, वहाँ सुख ही सुख है। सुंदरी सन्मुख जागन लागे, तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। मोहन मतलब भगवान कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वहाँ आनंद मूर्ति भगवान हमारे मन को पकड़ लेता है, फिर आनंद ही आनंद वहाँ है। इसी के लिए मानव का तन मिला है। ये द्वार जब खुल जाए ना, फिर कितना भी बूढ़ा बूढ़ी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। भले कोई भोजन देने वाला नहीं है, लेकिन आंख बंद किए भीतर गए तो भोजन से जो एनर्जी, जो ऊर्जा मिलती है ना, वो वैसे मिल जाएगी आपको, वैसे मिल जाएगी। इसलिए देखिए ना, जो संत महापुरुष होते हैं वो वृद्ध होने के बाद भी, लाख रोग आने के बाद भी, देखिए उनका आनंद, उनकी मस्ती अलग होती है। इसलिए भगवान कहते यही काम करिए, इसी के लिए मानव का तन मिला है, इसी के लिए मानव का तन मिला है। ये काम कर लीजिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये काम करिए। यही जो है ना, उस 10वां द्वार को जैसे खोल लीजिएगा, जब मन तब उसमें प्रवेश कर जाइए, इधर मुर्दा का लक्षण हो जाएगा। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे। लीजिए ना, पहले तो मरने का नाम सुन के डर लगता है। मरने से डर लगता है कि नहीं लगता? नहीं डर लगता। एक गाँव में एक बूढ़ी माता जी थी, तो ठंडी का समय, बूढ़ी बेचारी, उनके 5 बेटा, 5 बेटा 5 पुतहू घर में। और सर्दी का समय, उठे सब 8 बजे के पहले कोई उठता ही नहीं था। अब बूढ़ी तो बेचारी पुराने ज़माने की माता जी, वो सवेरे उठे, जगह अपना चौका चूल्ही चौका अपना करके, और फिर गौशाला में जाके गाय का गोबर गोत वो भी साफ करे। एक दिन बुढ़िया गाय का गोबर उठा रही थी, टोकरी में गोबर उठा लिया। इतने में बुढ़िया के मन में होता है कि देखो मैं कैसा अभागन हूँ, 5 मेरा बेटा, 5 पुतहू सब सो रहा है, हम बूढ़ी होकर के अकेले यहाँ गोबर उठा रहे हैं। हे भगवान, कैसी जिंदगी है, मौत भी नहीं आती। अब जैसे कहा मौत भी नहीं आती, जमदूत खड़ा हो गया सामने। अब बुढ़िया ने देखा, अरे ये तो बड़ा भयंकर है, कौन हो तुम? वो कहता वही जिसको तुम अभी बुला रही थी, मौत भी नहीं, तो वही मौत है। आप जमदूत खड़ा हो गया सामने। अब जमदूत कहता बोलो बूढ़ी क्या करें? अब जैसे कहा बोलो बूढ़ी क्या करें, तब बूढ़ी एक बार टोकरी को देखे, एक बार जमदूत को देखे, एक बार इधर देखे, एक बार उधर देखे। अब जमदूत कहता बोलो क्या करें? अब बूढ़ी टोकरी को देखे, इधर देखे। तब देखते देखते बूढ़ी कहती टोकरी उठा दीजिए माथा पर। जो पहले कह रहे थे कि भगवान मौत भी हो जाए, मौत हो जाए, देखिए जब मौत आई तो हिल गई। कोई चाहते नहीं है, लेकिन तब भी मौत आती। वही कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पई हो पूर्ण परमानंद। मरिए तो मरी जाइए, छूटी परे जंजार,
ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार। जब मन करे 10वां द्वार में घुस जाइए। इधर देह निश्चेष्ट हो गया, मृतवत शरीर। स्वामी रामतीर्थ गए थे ना अमेरिका, वहाँ के लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप आए हैं भारत से, अपना कुछ एड्रेस दीजिए, आपके नाम का विज्ञापन छपा करके हम प्रचार करेंगे। स्वामी रामतीर्थ ने कहा इससे अपना परिचय हम नहीं देते हैं। कहा तो यहाँ के डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला करके ले आओ, जितने MBBS MS MD जितने सबको बुला करके लाओ, वो मेरा विज्ञापन बनेगा। डॉक्टरों को बुला करके लाए। स्वामी रामतीर्थ खड़े हो गए और 10वां द्वार को खोल दिए। खड़े, क्या अद्भुत है। और डॉक्टर सब जांच कर रहा है। ये जो होता है ना नब्ज, यहाँ नाड़ी की गति, इसको देखा तो बिल्कुल बंद। टक टक होता है ना यहाँ, पल्स रेट जो होता है वो बंद बिल्कुल। हार्ट में देखा आला लगा करके, हार्ट बीट जो होता है धड़कन वो बंद। अब किसी का दिल का धड़कन बंद हो और नाड़ी की गति बंद हो तो जिंदा कहिएगा कि मुर्दा कहिएगा? उसको क्या कहिएगा? मुर्दा। अब डॉक्टरों ने देखा अरे इसका तो ये तो मुर्दा का लक्षण है। अब कहा कि मरा हुआ। फिर जब चेहरे की तरफ देखा तो चेहरा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। अब कहते लक्षण इसके देह में है मुर्दा, कहीं तो हंस रहा है। अब यदि मुर्दा हम लिखते हैं तो ये तो जिंदा है, हंस रहा है, झूठा हो जाएगा। और यदि इसको हम लिखते हैं कि जिंदा है तो ये तो लक्षण मुर्दा का दिख रहा है। क्या करें? तब डॉक्टरों ने कहा ये मुर्दा जोगी है। और निकला था विज्ञापन में, वहाँ भारत के जंगल से एक मुर्दा जोगी आया हुआ है, बोल रहा है, लेकिन मुर्दा का लक्षण है। मृतवत तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशयः, न जानाति सस्थितोष्ण न दुखं न सुखं तथा न मान नवमानं संतत्वा तो समाधिना। ऐसे जो जोगी होते हैं वो सुख दुख से, विषयों के सुख से विषयों के दुख से वो ऊपर रहते हैं। उनको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो माला पहना दीजिए आपकी इच्छा है, पर उनको माला पहनाने से भी कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती है। और कोई भाला भी मार दे तब भी ज़्यादा दुखी नहीं होती है। फूल चढ़ा दीजिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और सूल भी भोग दीजिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आशिक मस्त फकीर भया जब, क्या दिलगिरी पन मन में, कोई पूजत फूलन मालन से सब अंग सुगंध लगावत है, कोई लोक निरादर कार्य करे मग धूल उड़ावत है तन पे। माला पहना दीजिए तब भी ठीक है, फूल चढ़ा दीजिए तब भी ठीक है, गाली दे दीजिए तब भी ठीक है। वो आनंद की स्थिति में सदा रहता है। बस एक बार तो खोलिए उसको, एक बार खोलिए भैया, मुक्ति का द्वार खुल गया तब तो गोटी लाल है। यदि वो नहीं खुला 10वां द्वार, तब भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई। बहुत दुख होगा, बहुत। उस दुख से कोई बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए। आगे आगे कहरिया भैया दलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा ले जाए। बड़ी दुर्दशा होगी। इसलिए उस द्वार के लिए दीक्षा में जान करके उसको खोलिए, लेकिन उसके लिए खान पान का सुधार बहुत जरूरी है। ये सुन रहे थे ना, बाबा सुना रहे थे, संडे हो कि मंडे निधि खाओ अंडे, तब नहीं होगा। मांस मछलिया खात है, सुरा पान से हेत, अत्ते नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिख मिलता नरक परेश हो जाए। कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटियो सो फिर काट तुहार। तो मीट मांस का भोजन छोड़िए, 5 पाप से अपने को बचा करके रखना चाहिए।
जाओ निज घट रस चहो, अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हर एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, और चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 पापों से बच कर के रहिए और दीक्षा लेकर के एक मंत्र का जप करिए। जो मंत्र गुरु जपने के लिए बतला देना, उस मंत्र को खूब बढ़िया से जपिए। मंत्र को जपिए और इष्ट का ध्यान करिए। मंत्र का जप कैसे करिए? नाम जपत स्थिर भया, जपते जपते बस स्थिर हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसा मंत्र जपिए कि मंत्र रहे और मन रहे, एकदम तारतम्य हो जाए, एक हो जाए। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, असुरत शब्द एके भया, जल ही हुएगा मीन। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म आकारथ कीन, कह नानक सुन रे मना, जय विधि जल को मीन। जैसे मछली जल में डूब करके रहती है, ऐसे मन को मछली बना करके मंत्र में डुबा दीजिए। सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हों किए मन मीन। मंत्र को अमृत की तरह मानिए और मन को उसमें डुबाइए। मंत्र जपिए खूब बढ़िया से, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते निरंतर जप करते। इसका फल क्या होगा? इसका परिणाम क्या है? आप पढ़ेंगे अपने सदगुरु महाराज की वाणी। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, हरदम रटो, हरदम हरदम रटो, कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। काल कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मंत्र जाप, मुँह फारे सोबत रहे, ताको लागे पाप, पाप लगेगा। तो निरंतर गुरु मंत्र का जप करते रहिए, गुरु रूप का ध्यान करिए। ये 2 क्रिया करने से वृत्ति शुद्ध हो जाएगी, ख्याल पवित्र हो जाएगा। और तब दृष्टियों की क्रिया करिए, बिंदु ध्यान करिए। बिंदु ध्यान करने से ही वो 10वां द्वार खुलता है। और जिसका 10वां द्वार खुलेगा, भीतर प्रकाश से भर जाएगा। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 हेरे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरल तरह, करी करी सार शब्द कही लीजे। बहुत सहज साधन है, सबकी साधना वो करिए। शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये, सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी दे। ये बिंदुनाथ की उपासना करिए। और उसके पहले मानस जप, मानस ध्यान करिए। और खान पान को संभाल करके रखिए। 3 बार रोज ध्यान करिए। जो दीक्षा लिए है ना, एक व्यक्ति सबने पूछा कि दीक्षा लिए हैं? कहाँ बाबा, लिए तो हैं, ध्यान करते हैं, कर देते हैं। कैसे बोलता है, कर देते हैं। तो हमने कहा कितनी बार? तो 2 बार। कितनी बार बोले थे करने? बोले थे 3 बार। तो 2 ही बार काहे करते हैं? समय नहीं मिलता है। गप करने का समय मिलता है, ताश खेलने का समय मिलता है, टीवी मोबाइल देखने चलाने का समय मिलता है, आलतू फालतू घूमते रहे तो उसका समय मिलता है। अब बैठ करके थोड़ा जप ध्यान करिए, इसके लिए समय नहीं मिलता है। बहानाबाजी नहीं चलेगा। वहाँ पूछेगा मालिक तो क्या तू बताएगा, तेरी करनी का फल रो रो के भुगतवाएगा। तो अभी संभलने का मौका है। जो बीता सो बीता, समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया, अब हो कहो गुरु नाम। जो बीता तो बीता, कोई बात नहीं, लेकिन जो समय बचा हुआ है, अब उसको बचा करके उसमें अपने जीवन को सार्थक करना है, भजन में लग जाना है, खान पान को सुधार करके। इतना काम करिए। भगवान कहते अगर इतना काम कर लिए तब तो ठीक है,
और नहीं तो अंतिम में सिर धुनि धुनि पछताए, और अंतिम में सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए, भूत प्रेत बन जाएंगे, बहुत कष्ट होगा। तो उधर से बचने के लिए यही काम करिए।